हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज देखते हैं क्लास 9 का साइंस जो कि चैप्टर 5 जीवन की मौलिक इकाई में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि तारक केंद्रक का कार्य क्या होता है। यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन बी तर्कु निर्माण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि झिल्लियों से घिरा हुआ कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाला अंगक जिसमें पाचक रसायन या एंजाइम पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, वो क्या कहलाते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, लाइसोसोम, जिसमें जाकर कोशिका द्रव्य जो भी होता है उसमें जाकर पहुंचता है। किसके कारण से, तो उसमें जो रसायन पाया जाता है और एंजाइम पाया जाता है उसके कारण से। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना है किसके कारण होता है, लाइसोसोम में होता है। नेक्स्ट क्या कर रहा है कि पादप कोशिका के चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये प्लाज्मा झिल्ली इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर क्या है। तो इसमें प्रमुख अंतर क्या हो जाएगा, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। पादप कोशिका अपने भोजन स्वयं बनाते हैं और जंतु कोशिका अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, यानी कि पोषण संबंधी अंतर, मेन अंतर, मुख्य अंतर जो पोषण संबंधी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि निम्न में से किस कोशिका में आकृति निश्चित नहीं होती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये अमीबा का, तंत्रिका कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, ये सभी का आकृति जो है निश्चित नहीं होती है। तो इसका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि सबसे लंबी कोशिका क्या होती है। तो सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है, जो कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है यहाँ पर कि निम्न में कौन शेष तीन से मेल नहीं खाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये ईआर, गोल्गी, लाइसोसोम ये सभी सेम है, लेकिन ये प्लास्टिड ये सेम नहीं है, यानी कि ये अलग है, तो ये अलग हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रोकैरियोट में नहीं होता है। तो प्रोकैरियोट में क्या नहीं होता है, तो 80S ये राइबोसोम, ये किसमें होता है, यूकैरियोट में होता है। केंद्रिका यूकैरियोट में, केंद्रक यूकैरियोट में, तो ये सभी जो है सो नहीं होता है प्रोकैरियोट में। ये सभी किसमें होता है, यूकैरियोट में होता है। अगला कह रहा है कि कोशिका झिल्ली में नहीं पाए जाते हैं। तो कोशिका झिल्ली में क्या नहीं पाया जाता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आंतरिक प्रोटीन, वसा, कास्तर, सिलिया ये सभी नहीं पाया जाता है। ये सभी पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता, ये क्रिस्टी नहीं पाया जाता है। आगे क्या कर रहा है कि कोशिका झिल्ली में पाए जाते हैं। तो कोशिका झिल्ली में क्या पाए जाते हैं, तो देख सकते हैं फ्लैगिला, डेस्मोसोम और पुरुजीवन ये सभी पाया जाता है। तो यहाँ पर सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कर रहा है, तारकाय पाया जाता है। तो तारकाय कहाँ पाया जाता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। अगला क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का अधिकतम आवर्धन, आवर्धन मतलब कि उसको कितना जूम करके देख सकते हैं, ये चीज़ है। ठीक है, तो जूम करके जो देखा जाता है वो जैसे होता है एक 2x। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है, यहाँ से अगर यहाँ दूर स्थित किसी वस्तु को देखना चाहता है तो यहाँ पर क्या लगाएगा, ये स्कोप लगाता है। ठीक है, तो ये जो स्कोप होता है ये 2x हो सकता है, 3x होता है, 4x होता है, ये इस टाइप का होता है। तो इसी तरह से x मतलब मल्टीपल, तो सूक्ष्मदर्शी जो होता है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी वो कितना का मल्टीपल होता है, तो 2 लाख का मल्टीपल होता है, यानी कि 2 लाख x होता है। अगला क्वेश्चन का 13 नंबर, सेल शब्द की उत्पत्ति से संबंधित वैज्ञानिक का नाम। तो सेल शब्द जो कोशिका है उसका उत्पत्ति कौन किया, यानी कि किस सबसे पहले कौन ये किए थे, तो रॉबर्ट हुक सबसे पहले इसका खोज किए थे और इसका यानी कि नामकरण किए थे। ईआर जुटा रहता है, तो ईआर किससे जुटा रहता है, तो यहाँ देख सकते हैं गोल्गी से, कोशिका झिल्ली से, केंद्रक से, तो ये सभी से जुड़ा रहता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से किसका विकास पहले हुआ था। तो सबसे पहले विकास किसका हुआ, तो माइटोकॉन्ड्रिया, यही माइटोकॉन्ड्रिया का हो जाएगा, इसी का विकास पहले हुआ था। और नेक्स्ट कह रहा है कि F0 F1 कणों में से ऐसा क्या होता है कि एटीपी का संश्लेषण होता है। एटीपी मतलब एडिनो ट्राइफॉस्फेट, तो इसमें क्या होता है देख सकते हैं प्रोटीन पंप होता है, ये चीज़ होता है यहाँ। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि प्लास्टिड के प्रकार है, कौन सा प्लास्टिड का प्रकार है, तो प्लास्टिड का प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं क्लोरोप्लास्ट भी है, एयूरोप्लास्ट भी है, एमाइलोप्लास्ट भी है, तो ये सभी हो जाएगा प्लास्टिड का प्रकार। नेक्स्ट कह रहा है कि
प्रोप्लास्टिड रूपांतरित हो सकता है। तो प्रोप्लास्टिक जो है, प्रोप्लास्टिड ये किस में रूपांतरित हो सकता है? तो क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट ये सभी में रूपांतरित हो सकता है। नेक्स्ट क्या कर रहा है कि केंद्रक नियंत्रित करता है। तो किसको नियंत्रित करता है? केंद्रक के ये है केंद्रक जो कोशिका के विभिन्न कार्यों को भी नियंत्रित कर सकता है और कोशिका संश्लेषण को भी, आनुवांशिकता को भी, ये सभी को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्या करें कि स्तनपायी के लाल रक्त कोशिकाओं में किस अवस्था में केंद्रक नहीं होता है? तो देख सकते हैं यहाँ संश्लेषण के समय इस टाइम तो होता ही है लाल रक्त कोशिका में केंद्रक, और परिपक्व होने पर इसमें जो है सो केंद्रक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करें कि कोशिकाओं की सूक्ष्म संरचना किस यंत्र द्वारा देखी जाती है? कोशिकाओं की सूक्ष्म जो छोटी छोटी बहुत ही नग्न कह सकते हैं जो संरचना होती है उसे देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर देख सकते हैं ये माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन जो है सो ये स्लीडेन एवं स्वान किया था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये प्रत्येक सजीव कोशिका में निम्नलिखित में से कौन निश्चित रूप से पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये राइबोसोम हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अंतः परद्रव्यीय जालिका निम्नलिखित में किस से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित होगा? प्रोटीन निर्माण अधीन रूपांतरण, वसा का निर्माण, अंतःकोशिकीय संवहन, ये सभी से संबंधित है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि इनमें से किस सजीव कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है? तो किस सजीव कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता? तो चालिली कोशिका में केंद्रक नहीं होता। बाकी जाइलक वाहिनी कोशिका, सखी कोशिकाएं, जाइलम, पैरेन्काइमा, ये सभी में केंद्रक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूरा है कि समुद्र का जल समुद्री जंतुओं की तुलना में होता है तो क्या होता है? तो हाइपाटोनिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर कि ये खाली स्थान है में या पर वसा का संश्लेषण होता है। तो कौन सा वसा? तो SER वसा का संश्लेषण यहाँ पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये इनमें से कौन सा चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है? तो कौन सा हो जाएगा? तो कोशिका झिल्ली जो है चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित कोशिकांगों में किसे आत्मघाती थैली के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाइसोसोम को जाना जाता है, क्योंकि मृत कोशिका वहीं पर जाकर पचता है, उसका जो भी रसायन वगैरह है और एंजाइम उसके कारण से मृत कोशिका वहाँ पर पचता है, इसीलिए लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या अगर पौधों में गैसों का आदान प्रदान जो होता है, पौधों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है ये किस विधि से होता है? तो विसरण विधि से। ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि जब किसी जीवित कोशिका को अति पराश्चर्य विलयन में डाला जाए तो क्या होगा? क्या हो जाएगा? कोशिका संकुचित हो जाएगी। अच्छा, आपको इस चैप्टर का इतना क्वेश्चन इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि अगर इस चैप्टर से बायोलॉजी में क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा आता है तो इससे अगर कोई भी क्वेश्चन पूछे तो कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, इसलिए इतना क्वेश्चन को कराया जा रहा है। बाकी सभी चैप्टर बाय चैप्टर मॉडल सेट का भी क्वेश्चन करा दिया जाएगा। ठीक है। इसमें देखिए क्या कर रहा है कि पौधे के मूल यानी कि जड़ जो होता है, रूट जो होता है, उसके द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा किया जाता है? किस क्रिया द्वारा? तो परासरण एंडोसाइटोसिस के विधि द्वारा जो जड़ होता है वो जल का अवशोषण करता है और फिर पौधों तक भेजता है, पौधों के अन्य भागों तक भेजता है। नेक्स्ट क्या करें कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्लाज्मा झिल्ली में पाया जाता है? तो कौन सा गुण पाया जाता है? तो यहाँ से देख सकते हैं चयनित अर्ध पारगम्यता पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली मुड़कर कैसे रचना का निर्माण करती है? तो कैसे रचना का निर्माण करती है? तो क्रिस्टी। ठीक है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये क्रिस्टी हो जाएगा।
अगला क्या करें, आत्मघाती थैली, तो यही हो जाएगा, इसका लाइसोसोम हो जाएगा। आत्महत्या की थैली बोला है। अगला क्वेश्चन बोला इनमें से किस में डीएनए पाया जाता है, तो डीएनए किस में पाया जाएगा, जिसमें ये केंद्रक या फिर गुणसूत्र कह सकते हैं। अगला बोल रहा है कि इनमें से किस में गुणसूत्रों का निर्माण होता है, तो गुणसूत्र का निर्माण किस में होता है, किससे होता है, तो डीएनए और प्रोटीन से होता है। और अगला क्वेश्चन पूछ रहा है किसकी उत्पत्ति सबसे बाद में हुई, तो जो केंद्रक झिल्ली है उसका उत्पत्ति सबसे बाद में हुआ था। और सबसे पहले किसका हुआ था, सबसे पहले किसका उत्पत्ति हुआ था, चलिए देखते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा है कि सबसे पहले किसका उत्पत्ति हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं बोला है किसकी उत्पत्ति सबसे पहले हुई थी, सबसे पहले किसकी उत्पत्ति, तो वायरस का हुआ, जितना इसमें ऑप्शन दिया हुआ है इसके अनुसार से वायरस का सबसे पहले उत्पत्ति हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करें कि मनुष्य के जेमेट्स मतलब कि गुणसूत्र शुक्राणु, ठीक है, उस पर कितने गुणसूत्र होते हैं, तो याद रखना है 23 जोड़ा, ठीक है, 23 पेयर, या तो फिर यहाँ पर लिख सकते हैं 46, ठीक है, दोनों में जो भी रहेगा वही आंसर इसका हो जाएगा। अगला देखिए क्या कर रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन कोशिकांग पाया जाता है, तो कौन सा कोशिकांग, ये राइबोसोम पाया जाता है। अगला क्या कर रहा है कि इनमें से किसे ऊर्जा निर्माण का केंद्र यानी कि ऊर्जा का कारखाना कह सकते हैं, या तो फिर ऊर्जा का फैक्ट्री कह सकते हैं, तो किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया ही ऊर्जा का निर्माण बहुत ज़्यादा करता है, इसलिए इसे ऊर्जा निर्माण का केंद्र या फिर ऊर्जा का कारखाना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन इनमें से कौन प्रोटीन निर्माण का केंद्र है, तो प्रोटीन निर्माण का केंद्र तो राइबोसोम हो जाएगा, प्रोटीन निर्माण का, ठीक है, ये प्रोटीन निर्माण का, इससे पहले जो था वो ऊर्जा निर्माण का था, प्रोटीन निर्माण का राइबोसोम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट के रूप में किसने चर्चा की थी, तो बायोप्लास्ट के रूप में किसने चर्चा की थी, तो बेंडा नामक व्यक्ति ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने बतलाया था कि पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों को ढोने का कार्य जो है जीन के द्वारा होता है, यानी कि जनक का गुण जो है संतति में पाया जाता है, जनक का गुण जो है ये संतति में पाया जाता है, ये किसने बताया था, तो सबसे पहले ये जोहानसेन ने बताया था। अगला क्वेश्चन कर रहा है बहुकोशिकीय नहीं है, इनमें से कौन सा बहुकोशिकीय नहीं है, तो इसमें देखिए इसमें से सभी जो अमीबा, मलेरिया परजीवी, काला ज्वर परजीवी, ये सभी जो है सो बहुकोशिकीय नहीं है, तो इसमें से सभी हो जाएगा बहुकोशिकीय नहीं है, ये सभी एक कोशिकीय जीव है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि कोशिका की वृद्धि किसके द्वारा नियंत्रित होती है, तो कोशिका की वृद्धि जो है ये केंद्रक के द्वारा नियंत्रित होता है, कितना बड़ा और कितना छोटा है हुआ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका भित्ति होती है, तो कोशिका भित्ति कैसी होती है, पारगम्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा, तो राइबोसोम क्या बनाता, प्रोटीन बनाता, ये राइबोसोम ही नहीं रहेगा तो क्या नहीं बन पाएगा फिर, तो यही फिर प्रोटीन नहीं बन पाएगा, तो प्रोटीन संश्लेषण नहीं बन पाएगा। अगला क्या कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को क्या कहते हैं, तो जंतु कोशिका की सबसे बाहरी घेरे को कोशिका झिल्ली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वैसे जीवों को जिनमें केंद्र झिल्ली नहीं पाई जाती है, तो किसमें केंद्र झिल्ली नहीं पाई जाती, तो प्रोकैरियोट्स का, प्रोकैरियोट्स वाले जीव जितने भी उसमें क्या होता है कि झिल्ली नहीं पाया जाता, केंद्र झिल्ली नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कोशिका दर में पाए जाने वाले अनियमित नलिका के जाल को क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो अंतःपार द्रवीय जालिका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रंगीन प्लेस्टिड को क्या कहते हैं, तो रंगीन प्लेस्टिड को क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, इसे याद रखना, क्रोमोप्लास्ट। नेक्स्ट क्या कर रहा है कि केंद्रक में पाए जाने वाले गाढ़े द्रव को क्या कहते हैं, तो उसे कोशिका द्रव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये किस प्रकार की कोशिका में बड़ी राजधानी पाई जाती है, तो किस प्रकार की, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें पादप कोशिका के प्रकार जितना भी है उसमें कोशिका में बड़ी राजधानी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि जीन बने होते हैं, तो जीन किससे बने होते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये ऑप्शन, ये जो है डीएनए के खंड से, यहाँ पर ये देख सकते हैं डीएनए के खंड से क्या बने होते हैं, जीन बने होते हैं।
तो ये था इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 6 का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब देखें, अब नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा।